सिर्फ अंधेरे कमरे में रहता था, मुझे लाइट भी पसंद नहीं, मुझे खुद के चेहरे नफरत थी। क्योंकि मैं अपनी पहचान के साथ जीना चाहती हूँ, उसके लिए मैं बाहर ऐसा उतावला होती थी कि मैं बाहर आ जाऊँ, बाहर आके जीऊँ, जैसे पंछी होते हैं ना, जैसे हवा में उड़ते हैं बर्ड्स, ऐसे उड़ूँ। ओके, तो बोलते हैं उल्टा सीधा कि ये जा रहे हैं, वो है, उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर मतलब हम चुपके समझ चले जाते हैं, मतलब क्या है, फिर ऊपर वाला देखता है भगवान की। कि मैं समलैंगी हूँ, एक मुझे लड़की बहुत पसंद है, मैं लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। परेशानियाँ इस बात की है, कोई ना तो कोई जॉब करता है, क्योंकि किसी को जॉब पे नहीं रखते हैं, अगर जॉब के लिए वो अप्लाई भी करते हैं, वहाँ पे उनका पता लग जाता है कि ये गे है, उसको निकाल देते हैं। पढ़ने के साथ साथ मुझे अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना था, तो लेकिन आइडेंटिटी को अगर मैं ओपन करती तो फिर मेरे को स्कूल या कॉलेज छोड़ना पड़ता था। कॉलेज तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं मेरे आइडेंटिटी कारण मेरे कॉलेज में पता लग जाए और फिर मुझे कॉलेज छोड़ना पड़े, क्योंकि मेरे साथ भेदभाव होगा, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, बुलिंग होगी, लोग मेरे से बात नहीं करेंगे, मेरे साथ कई तरह से हरासमेंट होगी, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। मुझे रहना तो लड़कों की तरह, बट मुझे लड़कों देख के अच्छा फील होता है, जैसे लड़की के साथ फील नहीं होती है। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मुझे बचपन से ही 5 साल के एज में पता चल गया था कि मैं एक लड़की हूँ। मेरा नाम सपना है और मैं गेलांग से हूँ, और मेरी उम्र जब 10 साल की थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, और मुझे लड़की की तरह मेकअप करना, तैयार होना, खाना बनाना, इन सब चीज़ों का शौक़ था, पर मुझे उस टाइम इन बातों को नहीं पता था। मैं सोचती थी मैं भी एक लड़की हूँ, काश मेरे सपने थे कि मैं लड़की जैसे कपड़े पाऊँ, नाचूँ, घूमूँ फिरूँ, मुझे भी लड़के देखे अच्छे लगते हैं। मुझे बचपन से ही 5 साल के एज में पता चल गया था कि मैं एक लड़की हूँ। तब हमारे घर में कोई फंक्शन था, मेरा मुंडन हो रहा था, तो मैंने मना कर दिया था मुंडन करने से। मैंने कहा मैं तो लड़की हूँ, मेरे बाल क्यों मुंडवा रहे हो? तो पर घर वाले नहीं माने, उन्होंने कहा कि तुम लड़के हो। मैंने कहा नहीं, मैं लड़की हूँ, और ज़बरदस्ती मेरे बाल मुंडवा दिए गए। लेकिन मैंने कपड़े, जो लड़के वाले कपड़े थे, वो उसको पहनने से मना कर दिया। तो उन्होंने मेरे लिए फ़्रॉक लेके आए थे, तो वो मैंने पहनी। मेरे दिमाग कुछ और कहता था, दिल कुछ और कहता था। फिर मैं घर पे आके अपने कमरा बंद करके बैठ गया। अंदर से पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, कि टूटा टूटा सा। उस टाइम मुझे बिल्कुल बाहर दुनिया से डर लगता था कि भाई बाहर मत आना। कुछ टाइम कमरे के अंदर ही था मैं, अंधेरे कमरे में। वो जब भी आती लाइट जला के जाती, बट मैं बंद कर देता था, क्योंकि तंग आ चुका था दुनिया से। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने सुसाइड करने की कोशिश करा। मैंने पंखे में बांध लिया रस्सी और लटकने की कोशिश करा, पर वो हुआ नहीं, पता नहीं क्या हुआ। जैसे उनको थोड़ा फील होता होगा, जैसे दूसरे वॉशरूम में जाना, किस में जाएं, वो उनकी ख़त्म हो जाएगी कि हम किस में जाएं, वो ख़त्म हो जाएगी, तो अच्छा है उनके लिए।
और भी अगर कुछ करते हैं तो अच्छा उनकी सोसाइटी के लिए करना चाहिए जो भी कुछ कर रहे हैं। मतलब मैं एज इट नेगेटिव ही जाता है। मैं ये पर्सनली ये बोलूँगी कि मैं अच्छा नहीं सोचती, बट ये वाली बात भी नहीं है कि भी हाँ इनको बुलाना भी नहीं चाहिए, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके साथ कर रहे हैं, इट्स ओके, आई डोंट केयर, मतलब बट they should be treated like other people. We should provide them their space. It's a narrow mentality that we think it's wrong. ठीक है, we should keep moving toward the Western culture, and it's normal. In my view, it's okay. My candid opinion on this is that I feel what feelings they have, only they can understand their feelings. We will not be able to judge them, we should not judge them. So we should not criticize someone if we are not able to understand that person. They are free to live their life their own way like us. So I feel you have one life, so you choose to live your life your own way. We should not interfere in freedom of anyone. इसमें किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सोसाइटी को, क्योंकि उनको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही ना, तो उनका अपना पर्सनल मैटर है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपनी चॉइस से पसंद लाइक कर सकते हैं किसी को, और सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हम एक स्टेप यहाँ पे पीयू में ले रहे हैं, जैसे उनके लिए अलग से वॉशरूम बन रहा है, तो ये एक बड़ा स्टेप होगा, तो जिससे लोग भी अवेयर होंगे, तो उनको एक्सेप्टेंस दी जाएगी थोड़ी। तो मैं उनके साथ हूँ, तो कि उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए, उनको ऐसे अलग से नहीं देखना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे हम हॉस्टल में होते थे +1 +2, तो ये केसेस बहुत सुनने को मिलते थे। वार्डन भी थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन करती थी उस चीज़ के लिए, तो मतलब हमें लगता था ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ है, जो उनको चाहिए वो कर रही है। इतने मैच्योर हम हो जाते हैं, मतलब जो तुम्हें सही लगता है वो कर रही है, मतलब चलो अब वही बात आ जाती है कि अपनी लाइफ है, जो कर रही है ठीक है, हमने क्या लेना है किसी की लाइफ से, मतलब ये वाला पार्ट आ जाता है। बस देनी तो चाहिए इक्वालिटी, मतलब क्योंकि शायद उनकी भी अपनी फीलिंग्स होती होंगी, जो भी है उनका अपना पर्सनल स्पेस, आई डोंट नो। मुझको कोई गलत नहीं लगता, ये अब उसके कंट्रोल में है, वो ट्रांसजेंडर है ना, ठीक है, तो हमारे लिए तो वो एक नॉर्मल पीपल ही है जो है, ठीक है, तो मतलब कि उनको भी जैसे हम नॉर्मल पीपल को ट्रीट करते हैं लाइक माय फ्रेंड्स, ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए भी, ऐसा नहीं भी कोई वो स्पेशल है, कोई डिफरेंट थिंग है। मेरे व्यू में ही इज़ लाइक नॉर्मल। देखा एक आज तक कभी ऐसा कोई अलग से उनके लिए स्पेशल चीज़ हुई नहीं है, आज तक मैंने देखा। एक वॉशरूम भी मैंने देखा जो अलग से उनके लिए बनाया जाए, तो एक मैसेज जाएगा सोसाइटी में कि हाँ भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए उनको थोड़ा, तो इसके लिए ये पहला स्टेप ही देखा मैंने। आज तक कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं मैंने आज तक कि उनके लिए अलग से कुछ किया गया हो, तो मुझे ये लग रहा है बहुत बढ़िया स्टेप है। इट्स वेरी नाइस वर्क फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी दैट दे आर मेकिंग टॉयलेट्स फॉर देम। आजकल तो मतलब बहुत कुछ उनके लिए गवर्नमेंट भी कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे सोचता भी होगा कि हाँ उनको डिफरेंट ट्रीट करता होगा। आजकल की जनरेशन शायद नहीं करती। एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ नेचुरल है जो भी हो रहा है, बट मतलब मेरे माइंड में तो बस यही क्वेश्चन आता है कि मतलब ऑपोजिट के साथ तो अट्रैक्ट होना इज़ नॉर्मल, तो लड़कियाँ मतलब कैसे अट्रैक्ट हो जाती हैं, इट्स चलो लड़कियाँ हो रही हैं इट्स नॉर्मल, बट ये मेरे माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहेगा कि वो कैसे अट्रैक्ट होती है, मतलब क्या पार्ट उनको अट्रैक्ट करते हैं या नहीं।